जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए माघ मास का अंतिम अध्याय और कथा सुनते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गई। तब लोमश जी कहने लगी, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा जी स्वर्ग के हेतु पताका हैं। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जयगाश व सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज, जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगी और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगी। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिनके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।
हमारे माघ मास के महात्म्य के अध्याय समाप्त होते हैं। आप सभी को ये अध्याय सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम सभी धर्मराज जी की कथा सुनते हैं। बोलिए भगवान धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नियम लिया था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुनाती थी। गौरी ने माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज जी की कथा कहने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से नहीं कर सको, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी की कथा कहनी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास जेठानी देवरानी सब थीं। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के कामों में भी हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो। पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टा उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी कि घर के काम से बचने के लिए वह बहाना बना रही है। उन्होंने उसी घर का काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम में हाथ बटाने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को भी उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आई। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज़्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल, पतवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्ग के सभी देवी देवता वहाँ विराजमान थे। गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा की, फिर धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाज़ा बंद किया और चौकी में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज़ सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करता देखा। वह ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई जो कथा करे बिना ही खाने बैठ गई? अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी ने सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, तत्पश्चात ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दी। सास देवरानी जेठानी को
उसकी बात पर भरोसा ना हुआ। उन्होंने कहा, मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ हैं तुम्हारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर मंदिर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सब देवी देवता अंतर्ध्यान हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गई। सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्य से चकित हो गई। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहने लगी। इसके फलस्वरूप उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सब लोग स्वर्ग लोक को गए। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस देख के अच्छा लगता है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।